बस अब स्टार्ट करते हैं, एकदम सेशन स्टार्ट हो चुका सही से। चलिए, नमस्कार सभी दोस्तों का, आप सब लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। अब मैं उम्मीद करता हूं आवाज और वीडियो एकदम सही चल रहा होगा। बिल्कुल सब लोग एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दो, फिर हम लोग हमारे जो टॉपिक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोगों ने टॉपिक औसत के बारे में जितना भी थ्योरी पोर्शन था, बेसिक टाइप बाय टाइप डिस्कशन था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आज जो है वो है आप लोगों के एवरेज का प्रीवियस ईयर का सेशन। एवरेज औसत में आपके प्रीवियस ईयर में क्या क्या प्रश्न बन चुके हैं उनके बारे में इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करें फिर सेशन को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप सब लोगों की मैसेज और आवाज उम्मीद करता हूं सही चल रही होगी एकदम। स्टार्ट हो जाने दीजिए तब तक एक बार ये सारे क्वेश्चंस। सभी को नमस्कार, नागौर से प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी दिलराज सिंह, नाथ साहब, विशाल चौधरी, अजित कुमार। अच्छा, ये तो एक पुराना क्वेश्चन है ना, एक मिनट बस। ठीक है, ओके। और आप सब बच्चों को क्लियर हो चुका होगा हमारा ये टॉपिक जितना भी कवर कराया। और साथ ही आप लोगों के कल और परसों 2 दिन एडवांस की क्लास रहेगी। अब पूरा प्रॉपर शेड्यूल चल रहा है, आपको अच्छे से पता होगा। मेरी इस वीक प्रॉपर रोज 9 बजे क्लास हुई थी, जिसमें हमने औसत टॉपिक को कंप्लीट किया था। इससे पिछले वीक जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने प्रतिशत टॉपिक को कंप्लीट किया था। और आगामी दिनों में एक और नए टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए तो अब हम आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर का सेशन है, इस प्रीवियस ईयर के सेशन का ये आज हमारा पहला प्रश्न है। 13 के प्रथम 8 अपवर्तयों का औसत क्या होगा। अगर मैं यहां सीधा गुणज लिख देता तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर कर देते। अगर इसी प्रश्न में मैं गुणज लिख देता तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर करते। लेकिन यहां पर लिखा हुआ अपवर्तय, तो आप सब लोग मुझे एक बार जल्दी से आंसर बताओ, तो फिर पता चलेगा कि आपके वाकई में जो थ्योरी पोर्शन मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में आया है। सब बच्चे बताइए। जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे औसत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब मैंने आपको गुणज वगैरह वाली बात बताई थी, उसी टाइम मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि हम गुणज को ही कभी कभी गुणक भी लिखा हुआ आता है, कभी कभी अपवर्तय भी लिखा हुआ आता है। तो गुणज का ही दूसरा नाम अपवर्तय भी होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो संख्या 13 के प्रथम 8 अपवर्तयों का औसत क्या होगा।
तो ये हमारे जय हिंद बैच की क्लास है जो आपके स्पीड बैच में चल रही है। साथ ही आज इसको एक डेमो क्लास के रूप में हमने साथ साथ में यूट्यूब के ऊपर भी स्ट्रीम किया, ताकि और भी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एसएससी जीडी का बैच, जिसमें हम लोग पूरा टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करते हैं। उसके बाद उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ये टॉपिक्स कंप्लीट होंगे इनके हम लोग मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, चिंता मत कीजिए। ओके, चलिए, तो 13 के प्रथम 8 अपवर्त्य, 13 का दूसरा अपवर्त्य होगा 26, उसके बाद 39, और ऐसे ही 13 का 8वां, तो 8वां मतलब डायरेक्ट 8th मल्टीपल पता करना, 8 × 3 24, 2 8 और 2 10 104। अब आप बताइए 13 की टेबल में इक्वल डिफरेंस चलता है या नहीं चलता, बताओ। और जब इक्वल डिफरेंस चलेगा तो कौन सा तरीका काम आएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, 13 प्लस 104 बटा 2। अब मैं जो करा रहा हूं वो औसत का एक एक सिंगल जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं ना, वो मैं कंप्लीट यहां पर कराऊंगा। आज का सेशन भी होगा, आगामी दिनों में एक और सेशन होगा। ओके, चलिए, तो इनको ऐड कर लीजिए, 13 और 4 17, 117 बटा 2, 2 से 5 58.5 ये होगा, और 58.5 बी इज द परफेक्ट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर दे रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो भी बच्चे आज इस सेशन को एक डेमो सेशन के रूप में यूट्यूब के ऊपर भी रखा गया है, जो भी बच्चा देख रहा है चाहे तो जो भी हमारा चाहे तो जय हिंद का जो बैच एसएससी जीडी का उसको ज्वाइन कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, 6 संख्याओं का औसत 11.2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा। अभी आपको पता होगा पीईटी का एक पेपर हुआ था, ठीक है भी, जो बच्चे हमारे इस पेड बैचेज में पढ़ रहे हैं या किसी भी पेड बैच में, एक बार पीईटी का जो पेपर हुआ था उसको जरूर देखेगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो प्रश्न आए वो सारे प्रश्न लगभग उसी वैल्यू के साथ आप लोगों ने ऑलरेडी अपने बैचेज में पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चों ने एक बार बैचेज पढ़ लिया है, चाहे वो मिशन रेलवे हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे आरएस अग्रवाल हो, एक बार आप लोग यूपी पीईटी का जो हाल फिलहाल में पेपर हुआ है उस पेपर को जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 संख्याओं का औसत 11.2 है, और बोला प्रत्येक को 3 से गुणा कर दिया। मैंने एक चीज बोली थी कि जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे। क्या बोला था, जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे। तो आप बताइए अपना नया औसत क्या बन जाएगा फिर, 11.2 × 3 633 33.6 डी इज द राइट आंसर। एक और बात बताना चाहूंगा, एक बार यूपीपीटी का हल और भी जो आगे पेपर्स आएंगे मैं बिल्कुल निश्चित रूप से जो एनटीपीसी के आप पेपर प्रिंट आउट निकालिए, जिन जिन बच्चों ने अलग अलग शिफ्ट में पेपर दिए, एक बार उन पेपर का प्रिंट आउट निकालकर एक बार चैनल पर जो भी टॉपिक बाय टॉपिक सेशंस है या आपने जो पेड बैच में ले रखा है एक बार उसको देखिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास जो कंटेंट है वो कितना शानदार तरीके से एग्जाम के अकॉर्डिंग है। बस पढ़ने की जरूरत है, एक ही कंटेंट को जितना अधिक रिवाइज कर सकते हो रिवाइज कीजिए। ओके, चलिए, तो 33.6 आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। फर्स्ट 10 जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज पता करना। जब मैंने आपको इसका बेसिक पोर्शन पढ़ाया था एक बात बोली थी कि आप लोगों के वर्ग, घन और अभाज्य संख्या इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा अनइक्वल चलता, असमान अंतर चलता है। कैसा अंतर चलता, असमान। और गणित की सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे 23, 29, 31, 37 इस प्रकार से। प्रथम 10 3, 3 6, 3 9 और इसके बाद कितनी हो जाएगी 29। आप इन सब को जोड़ लीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे 5, 10, 17, 10, 27, 28, 10, 38, 3, 41, 10, 51, 7, 58, 10, 68 और 9, 77 और 3, 80, 20, 129। तो औसत क्या बढ़ जाएगा 129/10। अब आप कहोगे सर यहां पर कोई ट्रिक हमने अप्लाई क्यों नहीं की,
तो मैंने यही तो बोला अभी आपको कि इन संख्याओं के मध्य का जो डिफरेंस है ना, अनइक्वल डिफरेंस चलता, असमान अंतर चलता है। यहां देखेंगे तो 1 का अंतर, फिर 2 का, फिर 2, फिर 4, असमान अंतर के लिए कोई भी ट्रिक यहां फॉलो नहीं होगी। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाकर जो अपना बेसिक से बेसिक मेथड है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या को फॉलो करेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं है ना भी, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका। देखो, वीडियो शेयर करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ये आपका पेड बैच का एक लाइव सेशन मैंने आपके लिए रखा है। अब इसको आप सिद्ध से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, एक बच्चा कह रहा सर ये पेड बैच कैसे मिलेगा? तो आप लोगों को ट्रिकी मैथ्स की ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कर लीजिए ट्रिकी मैथ्स, तो वहां पर हमारा ये वीडियो सेशन मिल जाएगा। जो भी हमारे पेड बैचेज है वो सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे, जिसको भी ज्वाइन करना है। और जिसको RS अग्रवाल की कंप्लीट बुक डिस्कस करनी है फर्स्ट से लगाकर लास्ट पेज तक, उसका भी एक कंप्लीट बैच है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वो बैच लगभग कंप्लीट होने की, और ज्वाइन करोगे तो जो सेशन आ चुके हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। और बाकी काफी सारे और भी बैचेज कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो NTPC के फेज 2 वाले बच्चे हैं, वो हमारा जो मिशन रेलवे का बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपके टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन, NTPC के प्रीवियस ईयर, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट, ये सब आपको एक ही बैच में मिल जाएंगे। ओके, फीस आप खुद जाके देखोगे कि इतनी कम फीस में आपके पास कोर्सेज उपलब्ध है, वो आप खुद जाकर देखो, थोड़ी मेहनत तो कर ही लो। 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 22 फरवरी 2019 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। 5 निरंतर बोले, क्रमिक बोले, क्रमागत बोले, सतत बोले, इन सब का मतलब एक ही होता है। और आपके फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि जब बात क्रमागत की आ जाए, क्रमिक की आ जाए, सतत की आ जाए, तो औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, बीचों बीच का अंक होता है। तो बीचों बीच में हमने कितना रख दिया? 15 रख दिया। अब ध्यान से सुनना, इनमें से सबसे, अगर यहां बोलते ना सम, तो फिर हम सम संख्याओं, फिर यहां औसत भी सम के रूप में आता, विषम तो विषम के रूप में आता, और आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ नहीं बोला तो काउंटिंग बढ़ानी, 15 के बाद 16, 17, इससे पहले 14 और इससे पहले 13। अब बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप बताओ हमारा मैक्सिमम नंबर क्या बनेगा? 17। और ये आपके कौन से ऑप्शन में? डी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चल लिख दीजिए बढ़िया से। ओके, मिनिमम भी पूछ सकते हैं, मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, A, B, C, D और E का माध्य 36 है। अब बहुत सारे बच्चों को ये माध्य वाली दिक्कत होगी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा। बाकी जिन बच्चों ने हमारे बैच में पढ़ रखा उनको पहले दिन ही बोला था, औसत के ब्रैकेट में ही मैंने माध्य लिखा था, औसत का ही दूसरा नाम माध्य होता है। ओके, यदि B, D और E का माध्य 32 है तो AC का माध्य क्या होगा? सबसे पहले बताओ यहाँ कितने जने हैं? भी 3 और 2, 5 लोग हैं टोटल, है ना भी? तो 5 का औसत कितना है? 36 है। तो सबसे पहले औसत हमेशा योग को दर्शाता है, याद है ना सबको? औसत हमेशा योग को दर्शाता है। तो सबसे पहले 5 × 36 करेंगे तो योग आ जाएगा 180। इनमें से B, D और E तो कितने लोग हुए? 1, 2 और 3, इनका औसत 32 है, तो 3 × 32 कितना हो गया? 96। अब शेष बचे दोनों का औसत बताना। तो पहले तो हम ये पता करते हैं शेष जो 2 बचे हैं ना, उनका योग कितना है। आप सोच रहे हो इसको घटा लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, पर इन दोनों का सिर्फ एडिशन आएगा, ध्यान रखना। ओके, चलो औसत फिर हम पता करेंगे। इसमें से 10 में से 6 गया 4, 17 में से 9 गए 8, 84 बन गया। अब औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा संख्या कितनी बची। यहां पर A, B, C, D और E, और यहां कौन कौन थे भी? यहां थे B, D और E। तो बताओ 5 में से 3 गए, 2 ही लोग बचे ना, तो आ जाएगा 42। ये आपका परफेक्ट उत्तर बन जाएगा। तो जिन प्राणियों का ये उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने एकदम सही सोचा है इसका आंसर। आगे बढ़ सकते हैं, बताइए।
एक बार सब लोग जय हिंद का मैसेज लिख दो, जो हमारे जय हिंद बैच के बच्चे सारे, कि बिल्कुल समझ में आ चुकी है सारी चीजें। बिल्कुल ऐप पे मैं सभी के मैसेज देख पा रहा हूं। रिपीट कर देते, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट करते हैं। चलिए एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जन्मदिन की अब शुभकामनाएं दे रहे हो, उन सभी बच्चों को तहे दिल से थैंक यू। वैसे जन्मदिन तो कल था, लेकिन शुभकामनाएं आज आप भेज रहे हो, आज भेज रहे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको पता नहीं होगा। जैसे भी आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए वापस ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी और ई 5 का औसत 36 था, तो योग आ गया 180। अब किसी श्रीमान को ये समझ में नहीं आया, या श्रीमती को ये समझ में नहीं आया, या किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो क्या करना है, अरे भैया मैंने इन दोनों का गुणा किया सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया है। 3 इंटू 32 करेंगे तो 96, 180 में से 96 घटाया तो 84। अब कहोगे सर ये डिवाइड क्यों किया, फिर 84 आ चुका था। अरे भैया 84 हमारा एडिशन आया था, योग आया था, और औसत होता राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ओके, चलो भाई, ये कैपटाउन का एक टेस्ट मैच आ चुका है आप लोगों के 6/3/2019 की शिफ्ट 2 में आया था। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की एक बुक आने वाली है, और जो रेलवे ग्रुप डी का बच्चा अभी सेशन को देख रहा है, वो हमारी मिशन रेलवे की बुक को जरूर मंगवा दीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल इस बुक का रहने वाला, मिशन रेलवे वाली बुक का। ओके, चलिए, कैपटाउन के टेस्ट मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का औसत आयु 28 वर्ष है। कप्तान के अलावा 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 27.8 है। तो कप्तान साहब की औसत आयु क्या होगी? देखो, कैपटाउन में टेस्ट मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम, अब है ना थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि भैया क्रिकेट टीम है तो 11 खिलाड़ी होंगे, हॉकी टीम है तो 11 खिलाड़ी, कबड्डी है तो 7 खिलाड़ी। उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अधिकतर क्वेश्चन औसत वाले में क्रिकेट पर ही बनता है, तो इतनी सी जानकारी रहती है बच्चों को कि 11 लोगों की औसत आयु 28 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, योग। 28 से कम 28, फिर बचे 2, 28 से कम 28 और 2, योग आ गया 308। इसमें से बोला कप्तान के अलावा, मतलब कप्तान साहब को अगर साइड में रख दे तो 10 लोगों की औसत आयु 27.8 है। तो सबसे पहले आप बताओ योग क्या बन जाएगा, भी गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 278। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन 11 खिलाड़ियों में से जो 10 खिलाड़ी आपको पता है इनको हटा दें तो कप्तान साहब बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ये जो ज्यादा आ रहा है कप्तान साहब की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ 10 खिलाड़ी बचे। तो कप्तान साहब की आयु कितनी हो जाएगी? 308 में से 278 गई, 0, 10 में से 7 गया 3, 30, और 30 ईयर आपकी इस ऑप्शन में मौजूद है। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर बुक स्टोर पर मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, और नहीं भी मिलती है तो आप जाकर उनको बोल भी सकते हैं, नहीं तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर आजकल हर जगह बुक्स अवेलेबल हो रही है, कहीं से भी मंगाओगे पहुंचा देंगे, तो अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा लीजिए। ओके, चलिए, क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? एक बार सभी लोग यस का मैसेज लिख दो, यहां तक की सारी चीजें ओके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना अभी, ठीक है? इसका वीडियो सेशन और चलेंगे अभी। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो जय हिंद का पेड बैच है एसएससी जीडी का, उसमें हमने पहले परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर लिया, जिसमें टॉपिक में हमने टॉपिक बाय टॉपिक जब डिस्कशन किया था टाइप बाय टाइप, तब 100 प्रश्न पढ़े थे, और लगभग सहित 50 से 60 हमने प्रीवियस ईयर, लगभग 150 क्वेश्चन हमने परसेंटेज में पढ़े थे। अब हमारा टॉपिक औसत चल रहा था, जिसके थ्योरी वाले पोर्शन में हमने 70 प्लस क्वेश्चन किए हैं, और अब हमारा ये जो प्रीवियस ईयर का सेगमेंट है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है अभी ज्वाइन कर सकता है, इससे पहले के जो सेशन हुए वो आप आराम से अपने टाइम निकालकर टॉपिक को कवर कर सकते हो, क्योंकि अभी दूसरा टॉपिक ही चल रहा है। ओके, और बैच यही रहेगा, ये बैच कंप्लीट होगा तब जीडी का बैच आएगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो जिन बच्चों को अभी तैयारी करनी वो इस बैच में तैयारी में लग जाएगी। ओके, ऐसे नहीं है कि हर सप्ताह एक बैच जारी कर देंगे, एक बार ये बैच अच्छे से कंप्लीट होगा उसके बाद जीडी का कोई नया बैच आएगा। ओके, चलिए, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ। लगातार 6 सम संख्या, लगातार तो समझते हैं क्रमिक,
तो इनका औसत 11। आपने नोटिस किया कि जब बात सम की हुई तो औसत हमें विषम के रूप में देखने को मिल रहा है। और ये आपके सेकंड या थर्ड पार्ट में मैंने कराया था कि जब औसत, जब मिडिल वैल्यू डिसाइड नहीं होती। अब आप कहोगे सर 6 में बीचों बीच रखेंगे कैसे? अरे भैया वो रख नहीं सकते, इसी की सुविधा के लिए तो ये आता है कि जब सम होता है तो औसत विषम आता है, और जब विषम होता है तो औसत सम आता है, और जब सम और विषम दोनों ही नहीं होती है तो औसत पॉइंटों में आता है। कहते हैं ना 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27.5 है, तो फिर क्रमागत संख्याओं में 27 और 28 के बीच में रखते हैं। ओके, तो आप बताओ 11 किसके बीच में आ जाएगा? 10 और 12 के बीच में। 12 के बाद 14 हो जाएगा, 14 के बाद 16, इससे पहले हो जाएगा 8, इससे पहले हो जाएगा 6। आप कहोगे सर 10 और 12 के बाद 14 और 16 क्यों रखा? क्योंकि यह बात किसकी चल रही थी? सम की। और गणित में एक अंक छोड़कर एक वापस सम होती है और एक अंक छोड़कर एक वापस विषम होती है। ओके है, तो यहां सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 6 इज द राइट आंसर। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। 8 के प्रथम 8 गुणज का औसत बताओ भी। और भी तगड़ा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर भी 8 हुआ। देखो क्या संयोग है, 8 8 8। चलो आगे बढ़ सकते हैं। 9 और 1 10, 10 में से 2 गए, 8 हो गए। 3 और 3 6, 6 और 2 8 हो गए। देखो कितने सारे संयोग है। संख्या 8 के प्रथम 8 गुणज 8 16 इस प्रकार से, और 8 का 8वां गुणज कितना होता है? 64 होता है। 8 का 8वां गुणज कितना होता है? 64 होता है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, यही होगा भी। पहला गुणज तो 8 हो गया और 8 का 8वां गुणज हो गया 64। 8 4 12 72/2 करेंगे तो रिजल्ट आ गया 36। रिजल्ट आ जाएगा 36। ओके, चलिए, तो जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। चलो क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? सब लोग बताओ समझ में आ रहा है? यस का मैसेज लिखो एक बार कि यहां तक की सारी चीजें समझ में आ रही है। एक बार सब यस का मैसेज लिख दो, या जय हिंद का मैसेज लिख दो, जो हमारे बैच का नाम है भी, जय हिंद की सेना। क्योंकि इस बैच का एक ही टारगेट है, एक तो आप लोगों को 25 में से 25 मार्क्स लाने, और दूसरा सिलेक्शन नहीं देना है, मेरिट से सिलेक्शन देना है। बहुत सारे बच्चों से इस बार उम्मीद है और बहुत सारा एफर्ट भी कर रहे हैं बच्चे कि वो इस बार मेरिट से सिलेक्शन जीडी के एग्जाम में देने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 32 वर्ष के पुरुष को एक नए पुरुष से बदलते हैं तो 42 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए पुरुष की आयु क्या होगी? देखो 32 वर्ष के एक पुरुष को बदलते हैं तो 42 पुरुष की जो औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको बताना है नए पुरुष की जो आयु है वो कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर एक चीज को समझना होगा कि भैया 32 वाला, तो ये देखो भी, ये फोटो बना देता हूं मैं आपके लिए। ये अपने एक चीनू मीनू का फोटो है। कौन है ये? चीनू मीनू, ठीक है। सीएम, सीएम वो सीएम नहीं है, चीनू मीनू। चलो, ये चीनू मीनू क्या कह रहे हैं? देखो, एक 32 वर्ष की आयु को यहां से भेजा जाता है और एक 42 वर्ष की आयु को, 32 वर्ष के पुरुष के स्थान पर एक नए पुरुष को लाते हैं। तो अब नए पुरुष कितने का आ रहा है वो जानकारी नहीं है, लेकिन 32 वाला गया और 32 वाला आया, तब क्या होगा? मुझे पहले तो ये बता, इस चीज का उत्तर दे दो। 32 साल वाला गया और 32 साल वाला ही रिप्लेस हो गया, इसको हम रिप्लेसमेंट थ्योरी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बोलते हैं। तो जल्दी से बताओ उस कंडीशन में क्या होगा? तब आप एक ही कहेंगे सर जब 32 का गया और 32 का आया तब तो नो चेंज हुआ, लेकिन जब उसके आने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 42 लोगों पर सबकी उम्र 1-1 वर्ष बढ़ रही है, तो वर्दी कितने की हुई? 42 की। तो आने वाला कितना बढ़कर आएगा?
अरे भैया 42 बढ़कर आएगा तो नए वाले की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 74 हो जाएगी। नए वाले की उम्र कितनी हो जाएगी, 74। तो जिसने भी 74 सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखिएगा। सारे आपके जीडी के एवरेज के प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन के साथ हम प्रीवियस ईयर करते हैं, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक में y जोड़ा जाता है, प्रत्येक में y जोड़ा जाता है, ये आते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि प्रत्येक वाला प्रश्न है। और जब प्रत्येक वाला प्रश्न है तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि प्रत्येक वाला तो एक ही चीज कह रहा था कि जो परिवर्तन होता है वो सभी में समान रूप से होगा। मतलब जो बढ़ेगा डायरेक्ट बढ़ जाएगा। 4 प्रत्येक में 4 बढ़ रहा है, औसत को 4 बढ़ा देगा। 4 घट रहा है, औसत में 4 घटा देगा। तो 8 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। अब वो कह रहा है मैं प्रत्येक में y जोड़ता हूं, प्रत्येक में, तो औसत 47 हो जाता है। अब आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। अरे भैया इससे सरल क्वेश्चन आपके इतिहास में कभी नहीं आया। चाहे आप कोई भी पुराना इतिहास हजारों करोड़ों वर्ष पहले देख लीजिएगा, बहुत इजी सा प्रश्न था। 44 से 47 हुआ, y जोड़ने पर तो भैया 44 से 47 कितना जोड़ने पर आता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। और नहीं तो लिख देता हूं इतना सा तुम्हें। बाकी ये क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए था, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 44 से 47 y जोड़ा, कितना जोड़ा, 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। सॉरी, क्लियर है सभी को? तो ये आपका आंसर बनना चाहिए। ध्यान रखना प्रत्येक में y जोड़ा और प्रत्येक में 3, और पूछ ले कुल कितना जोड़ा, कुल मान कितना हो जाएगा। तो 8 संख्याओं में अगर प्रत्येक में हम 3-3 जोड़ेंगे तो कुल 24 हो जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं बताना, हमें तो जो प्रत्येक में y जोड़ा है ना वो बताना है। ओके चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भैया, थोड़ा डराने वाला था लेकिन इसमें डर वगैरह। और ये तो आप लोगों ने जब प्रत्येक वाला प्रश्न पढ़ा था तो ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन भी किया था। वहां पर A1, A2, A3 की जगह वैल्यू ऐसा लिखी हुई थी, A-100, B-100, C-100, ऐसे था वैल्यू क्वेश्चन। इसको पढ़ते हैं और इससे सरल हो सकता है आधे से ज्यादा ने तो उत्तर भी दे दिया होगा, और आधे से ज्यादा को तो पता भी नहीं चला होगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी ध्यान दीजिएगा, 5 संख्या निरीक्षण के लिए A1, A2, A3, A4, 5 है। इन सभी का औसत n है, इन सब का औसत n है। यदि 5 नए निरीक्षणों में A1 -100, A2 -100 ऐसे करें तो नया औसत A5 माइनस औसत क्या होगा, तो A5 माइनस का औसत क्या होगा। वो कह रहे A1, A2, A3 था, A1 में से भी 100 घटाया, A2 में से भी 100 घटाया, A3 में से भी 100 घटाया, A4 में से भी 100 घटाया, और A5 में से भी 100 घटाया। अब मुझे बताओ दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? नहीं जली। चलो, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब प्रत्येक में से 100 घटा रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि भैया जब प्रत्येक में परिवर्तन हो रहा है, कॉपी में लिख दो। जिन लोगों ने अभी भी कंजूसी की है कॉपी बचाने की, मैंने थ्योरी पोर्शन में अच्छे से बोला था, जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करते हैं। जिस प्रकार ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वैसे पढ़ा रहे भी आपके बैच में। अब नोट्स नहीं बना रहे ना, ये आप सबसे बड़ी गलती करोगे। और बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बना भी लिए, और मैं बिल्कुल बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर वो साक्षात रूप में आप सब बच्चों को बताने वाला हूँ कि कितना उन बच्चों ने एफर्ट करना अभी से शुरू कर दिया। क्योंकि भैया उनका टारगेट मेरिट का है, समझ रहे हो, पास नहीं होना, मेरिट से पास होना है इस बार। ओके चलिए, तो देखो जब प्रत्येक में 100 घटा रहे हैं तो कॉपी मैंने बोला था ना, जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे। तो भैया अपना पुराना औसत n था, तो अपना नया औसत क्या हो जाएगा। जब सब में से 100 घट रहे हैं तो नया औसत n-100 हो जाएगा। और आप बताओ n-100 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में मौजूद है। चलो सब बच्चे एक बार जय हिंद का मैसेज लिख लो। चलिए क्लियर है सभी को?
आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का समूह औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 था, तो बताइए अध्यापक जी का वजन क्या होगा। देखो पहले 22 आरंभिक वजन क्या था, 22 छात्रों की औसत वजन था 31 केजी। तो देखो 22 एकम 22, फिर 2 बचा, 22 इंटू 3 66 और 2 68, ये बन गया कुल योग। ये कब था, जब अध्यापक जी शामिल नहीं हुए। अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं, यदि अध्यापक जी के वजन को शामिल कर लिया तो 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो भैया अब कुल क्वांटिटी कितनी हो गई, कुल लोग कितने हो गए, 23 हुए या नहीं हुए। अरे भैया 22 स्टूडेंट थे, एक टीचर शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 23 हो गए। अब बताइए इनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, 32 हो गया। 23 इंटू 2 46, 4 23 इंटू 3 69 और 4 73। मुझे बताओ पहले 682 था और अध्यापक जी के आने से 736 हो गया, तो 736 में से 682 गया। तो अब मुझे आप बताइए अध्यापक जी का भार क्या होगा। 13 में से 8 गए 5, 54 केजी। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। 54 केजी इज द परफेक्ट आंसर। अब जिन जिन बच्चों ने ये 54 सोचा है वो सभी एकदम सही सोच रहे हैं। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 हमारा। एक व्यक्ति 1200 रुपए की दर से 12 बैग, 1500 रुपए की दर से 8 बैग, 2100 रुपए की दर से 10 बैग खरीदता है, तो सभी बैगों का औसत मूल्य क्या होगा। और मुझे कंफर्म उम्मीद है कि ये प्रश्न पढ़ते ये वर्ड आते ही आपके दिमाग में याद आया, ये कौन सा प्रश्न है, समग्र औसत वाला, कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करने वाला जो क्वेश्चन था वो आपको यहां पर कवर करना है। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि 1200 रुपए की दर से 12 किलोग्राम चीनी के 12 बैग लाता है। 1200 की दर से कितने बैग लेकर आया, 12 बैग लेकर आया 1200 की दर से। तो योग कितना बन जाएगा बोलो, योग होता औसत इंटू संख्या। 1200 की दर, दर मतलब ये हुआ समझे, एक तरह से औसतन इतने रुपए दिए हर बैग के, तो 12 इंटू 12 144 होता है, डबल जीरो। 1500 की दर से 8 बैग। अब मुझे बताओ 8 बैग का मूल्य कितना दिया, 1500, तो 15 इंटू 8 होता है 120, डबल जीरो। और 2100 की दर से 10 बैग, 10 बैग हो गए 2100 की दर से, तो हो गया 21,000। अब यहां से देखोगे हमें समग्र वैल्यू लानी है। फर्स्ट वाला बैग भी, फर्स्ट में जो क्वांटिटी लाए, सेकंड में जो लाए, थर्ड में जो लाए, कुल मिलाकर एवरेज लाना है। तो पहले कुल मिलाकर योग लाते हैं, 0 0 4 6 और 2 7 3 और 1 4, और कुल संख्या बोलो 12 8 20 10 30। तो अब औसत क्या होता बोलो, औसत होता राशियों का कुल योग। तो कुल कितने रुपए की राशि बनी, 47,400, और कुल संख्या कितनी बनी, 30 बन गई। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 1 बचा, 5 इंटू 3 15, 2 बचा 8, 1580 रुपए प्रत्येक बैग का औसतन मूल्य होगा समग्र रूप में। ओके चलिए इसके आगे की जो भी क्लासेस ज्वाइन करनी है वो बच्चा इस बैच का, जो जय हिंद बैच है हमारा ऐप के ऊपर पेड बैच, उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें आगे की जो भी क्लासेज है वो चलेगी कंटिन्यू। ऑलरेडी ये बैच रनिंग में है जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होने की ओर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की औसत वर्षा 105 थी, 3 दिनों के लिए, अगले 3 दिनों के लिए 84 थी, सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49 थी, और शहर बी का कुल साप्ताहिक वर्ष, ये पूरा सप्ताह का एक साथ दे दिया 455, दोनों शहर का मिलाकर, ये भी तो समग्र का ही है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन कर दिया। एक शहर में तो 3 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक शहर का उन्होंने कंबाइंड वैल्यू दे दिया, और अब बताया कि ए और बी को मिलाकर एवरेज लाओ। तो सबसे पहले देखो भी, ये अपना शहर ए है, ये अपना शहर बी है,
और शहर बी का कुल कितना दे रखा है, बोलो शहर बी का जो कुल दे रखा है भैया वो अपना 455 है, तो वो तो डायरेक्ट दिख रहा था। लेकिन शहर ए की वैल्यू लानी पड़ेगी। 2 दिन का एवरेज 105, शहर ए के लिए देखो 2 दिन का एवरेज 105 है, तो यहां पर योग आएगा भी। 2 इंटू 105 कितना होता है 210। अगले 3 दिन का 84 है, तो 4 इंटू 3 12, 1 24 और 1 25। और अगले 2 दिन के लिए 49 है, हो गया 98। 8 और 2 10, 1 6 9 6 15 और 1 16, 1 4 और 1 5 560। ये इस पूरे सप्ताह का आ गया, ध्यान रखना, पूरे 7 दिनों का। और यहां पूरे 7 दिनों का एक साथ दिया हुआ ही था। अब हम इसका समग्र वैल्यू लेकर आएंगे। पहले बताओ वापस पता चला कि नहीं चला, एक बार मैं रिपीट करता हूं। देखो इसमें तो कुछ पता करना ही नहीं था, ये टोटल ऑलरेडी दिया हुआ था। लेकिन इसमें देखो 2 दिन का औसत 105 है तो योग 210, 3 दिन का औसत 84 है तो योग 252, और 2 दिन का औसत 49 है तो योग 98, और पूरे सप्ताह का जोड़ा तो 560। अब हमें कुल बताना है भी, तो कुल औसत बराबर होता है राशियों का कुल योग। जोड़ लीजिए 5 6 और 5 11, 9 और 1 10, बटे में कुल संख्या 7 और 7 कितने हो गए अभी 14 यूनिट हो जाएंगे। 7 की टेबल में कट रही होगी वैल्यू, एक बार वापस जोड़ लीजिए, कहीं त्रुटि ना हो, बस और कुछ नहीं, क्योंकि पॉइंटों में होना चाहिए। अब इन्होंने लगभग में भी दे सकता, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इसलिए 2 इंटू 105 यही बनेगा भी 210, ठीक है। 3 इंटू 84, 4 इंटू 3 12, 24 और 1 25, 9 2 18, 8 और 1 9, 10 6 9 6 15, 1 16, 1 4 और 1 5, ठीक है। 3 2 5 2 7, यही बन रहा है भी। और इनका हो रहा 455, तो 5 6 5 11, 9 1 10। 7 की टेबल में 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, फिर 3 बचे, 7 5 35। 7 की टेबल में बोलो 2 बार, ठीक है। अच्छा साप्ताहिक ही बताना, दोनों शहर का। अच्छा एक कुल मिलाकर 14 दिन का नहीं होगा ना, दिन 7 ही होंगे ना, इसलिए क्योंकि ये भी साप्ताहिक है और ये भी साप्ताहिक, तो एक सप्ताह का ही है ये कुल मिलाकर। तो 7 एकम 7, पीछे 3 बचेंगे, 7 चौक 28, पीछे फिर 3 बचेंगे, 7 5 35। 145 इज द राइट आंसर। क्योंकि दोनों का जो ये आया है ये 14 दिन अलग अलग नहीं, ये भी उसी सप्ताह में, ये भी उसी सप्ताह में, कुल मिलाकर 7 दिन में ये टोटल अपना बना है। ओके, बाय मिस्टेक हमने यहाँ 14 रख दिया था, इसलिए। क्लियर है सभी को? यहां तक की बातें समझ में आई? एक बार सब बच्चे यस का मैसेज लिख दीजिए। रीजनिंग का बैच जल्दी आएगा भी, रितेश आएगा तब उसको ज्वाइन जरूर कर लेना भी, रीजनिंग का बैच नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 27 29 36 47, एक्स का औसत 35 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 का औसत 35 है, तो आप बताइए 6 का अगर औसत 35 है, 35 है, तो योग कितना बन जाएगा? वो हम ला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टोटल पता चले ना, 3 और 3, ये एक्स भी तो एक वैल्यू है, तो 6 5 30, 3 18 और 3 21, 210। इनमें से जो नंबर आपको पता है उनका एडिशन कर लीजिए, 29 36 47। तो देखो 10 9 19 6 25 और 7, 25 और 7 हो गए 32, 3 7 2 9 2 11 2 13, 13 और 3 16, 162। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू के लिए 210 माइनस 162, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 48 आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को? ये आपका यहां पर राइट आंसर बनने वाला है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कुछ नहीं किया, वापस ध्यान दे दो हमने क्या किया इस प्रश्न में। सिर्फ जो वैल्यू थी ना टोटल काउंटिंग की, तो 6 हुई और इनका एवरेज 35 था। 6 का अगर एवरेज 35 है तो एडिशन बना 210, उनमें से जो वैल्यू हमें पता थी उनको क्या कर लिया माइनस, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारे सामने आ चुकी है। ओके, और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखो क्वेश्चन देखिएगा,
एक परिवार का औसत मासिक व्यय यानी खर्चा जो है हर मंथली प्रथम 2 महीनों के लिए इतना खर्चा हो रहा था, अगले 5 महीनों के लिए ये खर्च हो रहा था, फिर अगले 5 महीनों के लिए ये खर्च हो रहा था, और पूरा परिवार वर्ष के दौरान इतने रुपए की बचत कर रहा था। तो इस परिवार की मंथली इनकम क्या होगी? क्या पूछा हमसे? मंथली इनकम क्या होगी? तो पहले तो आप लोगों की एक बेसिक जानकारी के मैं यहां लिख देता हूं। जो इनकम होती है ना, वो इनकम क्या होती है? इनकम होती है खर्च प्लस बचत। खर्च को यहाँ व्यय बोला गया है ना, खर्च का दूसरा नाम ही व्यय होता है। तो ये एक बहुत ही मामूली सी बेसिक सी जानकारी है जो आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि इनकम क्या होती है। जो आपने खर्च कर लिया, जो आपने बचा लिया, उन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपकी वो टोटल इनकम आ जाएगी। तो खर्चा तो इन्होंने पूरे साल का, सॉरी, जो बचत हुई है पूरे साल की एक साथ दे दी। लेकिन ये एक तरह से जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, कौन सा क्वेश्चन, जो सप्ताह वाला, कि एक सप्ताह की तो एक साथ में दे दी और इधर टुकड़े कर दिए, वैसे यहाँ खर्चे के इन्होंने टुकड़े कर दिए कि पहले 2 महीनों के लिए वो 8,160 खर्च करता है, अगले 5 महीनों के लिए औसतन, ध्यान रखना, 12,780 है, और अगले 5 महीनों के लिए 14,280 है। ओके, प्रथम 2 महीनों के लिए औसत मासिक, ध्यान रखना ये औसत दिया हुआ सब लोगों का। यहाँ औसत 2 महीनों के लिए है, 5 महीनों के लिए है, और अगले 5 महीनों के। तो हम पहले योग लाएंगे यहां से। तो 0, 6 × 2 12, 1 2 एकम 2 और 1 3 और 8 दूनी 16। यहाँ पर देखो 0, 8 5 40 4, 35 और 4 39 3, 10 और 3 13, 1 5 एकम 5 और 1 6, और यहाँ पर 0, 8 5 40 4, 10 और 4 14 हासिल 1, 20 और 1 21, 2 5 और 2 7। अब इनका एडिशन कर लो। 0 2 12 और 4 16, 1 9 10 और 1 11, 1 7 और 7 14 और 1 15, ये बन जाएगा 1,51,620। ये तो वो वैल्यू है जो इन्होंने खर्च कर ली है। अब जो इन्होंने बचत की है उसको आप एक साथ जोड़ लीजिए। जो आपने बचत की है ना उसको एक साथ जोड़ लीजिए। जोड़ सकते हैं आराम से। कितना होगी बचत? 66,300, 2 0 6 3 9 6 1 और 1 7 6 5 11 21 79 20। अब ये अपनी टोटल इनकम आ चुकी है। अब हमें मंथली बतानी है, तो मंथली के लिए क्या करना है? औसत के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 12 का भाग दे दीजिए। 12 एकम 12, पीछे कितने बचे? 9, 12 × 8 96, 1 बचा, 12 एकम 12, फिर 7 बचे, 12 × 6 72, 18,160 जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। तो जिन प्राणियों का ये उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके, थोड़ी सी गणना थी लेकिन भैया नंबर भी एक पूरा मिलने वाला, तो इतनी सी गणना तो देखने को मिल सकती है। सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज कराओ भी? रोज चल ही रहा है अभी, जो आपका पेड बैचेस में कंटिन्यूअसली चलेगा अभी ये, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है पढ़ लीजिए। अब इतना सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री पड़ा है, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अब जब सारे ये जो बैच चल रहे हैं उसको, इसके लिए तो एक वेल अरेंज फॉर्मेट के लिए एक मामूली सी फीस रखी है हमने, वो रखना जरूरी है और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई 200 रुपए भी अगर मतलब यूं समझ लीजिए सालाना 6 महीनों के नहीं दे पा रहा है, उनके लिए फिर आप लोगों के पास यूट्यूब का बहुत सारा कंटेंट है, उसको भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीधे बैचेज ही लॉन्च किए, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी पढ़ने के लिए पड़ा है। लेकिन एक वेल अरेंज फॉर्मेट के लिए ऐप का उपयोग करता है, और नो डाउट ऐप के ऊपर भी आपको पता बहुत सारा बैकएंड पर खर्च होता है। तो उस खर्च के लिए एक नॉर्मल सी फीस हमने रखी है। वो एक बार जाकर जिन बच्चों को ज्वाइन करना फीस देख लीजिए, फिर आराम से जिनको ज्वाइन करना कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए वापस। 2 का औसत तो योग आया, 5 का औसत तो योग आया, और 5 का औसत तो योग आया। ये तो खर्चा हुआ, तो कुल खर्चा हुआ 1,51,620। उसमें पूरे महीने के वो 66,300 की बचत कर रहा है, तो वो बचत भी जोड़ लेंगे। मैंने क्या बोला था? खर्च प्लस बचत। अरे भैया व्यय का मतलब खर्च ही होता है ना, खर्च प्लस बचत तो इनकम। आप कहोगे सर ये 12 कहां से आया? अरे भैया ये पूरे वर्ष की बात चल रही थी, हमें बताना है मंथली, तो यहाँ लास्ट में 12 से डिवाइड करना पड़े। एक साल में 12 महीने होते हैं, इस वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। बारह लड़के और 8 लड़कियों का कुल वजन 1,080 है। 12 बॉयज
प्लस 8 गर्ल्स, इनका कुल वजन, कुल ध्यान रखना औसत नहीं है ये, कुल वजन 1080 केजी। कुल का मतलब एवरेज का गुणा जब संख्या से हुआ। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलो है तो आप मुझे ये बताइए लड़कों की संख्या कितनी थी? 12 लड़कों का औसत वजन 50 है, तो इसको योग मत कह देना, यहां से योग लाना पड़ेगा। तो हमें बोला लड़कियों का औसत कितना होगा, तो सीधी सी बात है, अगर हम कुल में से बॉयज वाली वैल्यू घटा देंगे तो गर्ल्स वाला एडिशन आ जाएगा, योग आ जाएगा, और गर्ल्स वाला जो संख्या उसका भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 12 इंटू 5 60, 600 योग बना। 1080 कुल था, इसमें से 600 जो योग था वो तो बॉयज का है, तो गर्ल्स का कितना योग आया? भी ये ध्यान रखना, गर्ल्स का यहां से योग बनेगा कुल, वो कितना बन जाएगा बोलो? 0 8 480, और गर्ल्स की संख्या कितनी है? 8। हमें तो औसत बताना है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो एवरेज आ जाएगा 60 केजी। 60 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बढ़िया से इसको कवर करना है, बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन भी करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जो बच्चे पेड बैच में देख रहे हैं, आज ये डेमो क्लास हमने यूट्यूब के ऊपर भी रखी है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे पेड बैच में है भी आपको पता होगा, सोमवार से गुरुवार मेरी क्लास चलती है, सोम मंगल बुध और गुरु 4 दिन लगातार, और 2 दिन आपके जयपाल जी सर की क्लास चलती है, कल और परसों, ठीक है अभी। और संडे के दिन एक ऑफ रहता है और फिर वापस मंडे से वही रूटीन। 4 दिन सप्ताह में मेरी क्लास होती है और 2 दिन सर की, तो वो कल क्लास होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, मैं इसको कहूंगा इस बार के लिए भी, वैसे सारे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्रबंधकों का औसत वेतन x है, श्रमिकों का औसत वेतन y है। प्रबंधक की संख्या श्रमिकों से 15 गुनी है। अभी प्रबंधक जो यानी जो मैनेज कर रहे हैं, प्रबंधक जो है वो श्रमिकों से 15 गुना है। प्रबंधक और श्रमिकों का कुल मिलाकर औसत क्या होगा? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, आज के सेशन का बेस्ट क्वेश्चन यही वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं इधर रख रहा हूं प्रबंधक साहब को, और इधर रख रहे हैं हम लोग हमारे श्रमिक साहब को। अब ध्यान दीजिएगा, प्रबंधक जो है उनका औसत कह रहे हैं भैया x है, और जो श्रमिक साहब है उनका औसत y है। अब ध्यान देना, प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या से 15 गुनी है। अब एक बात बताओ, अगर हमें इन दोनों का मिलाकर औसत लाना है तो मिलाकर योग भी होना चाहिए, और योग होता औसत इंटू संख्या। प्रबंधक जो है वो श्रमिकों से 15 गुणे हैं, मतलब समझे कि अगर ये 1 होंगे ना तो प्रबंधक 15 होंगे, तो यहां से इनका योग क्या बन जाएगा? 15 इंटू एक्स बना 15x, या ऐसे, इसको ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर लगेगा, आपको समझ में भी अच्छा आएगा कि श्रमिक 1 होगा तो प्रबंधक 15 होंगे, तो 15 इंटू एक्स 15x और y इंटू 1 y बना। ये अपने राशियों का योग आ गया। तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का कुल योग बटा संख्या। देखो, श्रमिक से प्रबंधक 15 गुना है, तो 1 श्रमिक 15 प्रबंधक, कुल लोग कितने हुए? 16 हो गए। और ऐसा कहां पर आपको दिखाई दे रहा है वो चेक कर लीजिए। 15x + y बटा 16, डी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में भारी भरकम दिख रहा था लेकिन बहुत इजी है। ओके, चलिए लिख दीजिए इसको बढ़िया से। इसको x + y मत कर देना, बहुत सारे बच्चे इसमें बटे में x + y ये वाला करने वाले हैं, ये वाला। अरे भैया, बटे में क्या आता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आती है। तो प्रबंधक से ये 15 गुना थे ना, तो संख्या 16 हुई। आप गलती से x और y को जोड़कर बटे, ऐसे नहीं, राशियों का योग बटा, अरे संख्या नहीं, ये तो इनका औसत वेतन था। वेतन को बटे में मत रखना, संख्या को बटे में रखना। बहुत सारे बच्चों से गलती हुई है ये। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार यस का मैसेज लिखो तो, कि हाँ थोड़ा थोड़ा आ तो रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा पर आना चाहिए, आ रहा है ना समझ में सभी को?
चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा सर गुणे में तो विपरीत रहेंगे। अरे भाई गुणे में तो विपरीत बराबर होता है तब होते हैं ना, ऐसे होता है ना भी x इंटू 15 बराबर y इंटू 1, तब वो विपरीत वाला कॉन्सेप्ट लगता है भाई। ये तो क्वेश्चन ही अलग है बिल्कुल एकदम, कि 15 1 का उल्टा 1 15, वो अलग बात है बिल्कुल। यहाँ बराबर थोड़ी भी, यहाँ तो अनुपातों के रूप में मैं लिख रहा हूँ बस, 15 इंटू एक्स वाई इंटू 1, ये रेशियो है अभी, बराबर का साइन थोड़ी है। तो 15 इंटू एक्स बना 15x, वाई इंटू 1 बना वाई। राशियों यूं समझ लो 15 लोग x रुपए कमा रहे हैं तो 15x, 1 लोग y रुपए कमा रहे हैं तो y, तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। ओके, क्लियर है सभी को? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ये भैया और भी अच्छा क्वेश्चन, और भी तगड़ा क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए इस तरह से। देखे हम ऐसे जीडी एग्जाम 15 फरवरी 2019 की शिफ्ट 3 का है ये, कि 13 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 63 और बाकी की संख्याओं का 64.5 है। बाकी की संख्याओं का 64.5 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 63 है और बाकी 64.5 है। यहाँ इन्होंने टाइप नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है 11वीं संख्या 12वीं से 2 अधिक है। यहाँ बाकी 10 होगा ना भी, बाकी 10 संख्याओं का औसत इन्होंने टाइप नहीं किया मेरे हिसाब से कंफर्मली। 11वीं संख्या 12वीं से 2 अधिक है, लेकिन 13वीं से 2.5 कम है, तो 11वीं और 12वीं का औसत क्या होगा? यहां पर इन्होंने टाइप किया नहीं है, तो आप इसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि 13 संख्याओं में से का औसत 65 है, पहली 3 का ये है, बाकी 10 का तो फिर हो जाएगा। 1 मिनट रुको, 10 भी नहीं होगा यहाँ पर, फिर 11 12 और 13 है ना, तो कितनी बचेगी फिर? 3 ये इधर चली गई, 7 का कर देना, 7 का औसत ये है। अब ध्यान देना, वापस मैं थोड़ा डिटेल से क्लियर करता हूं, अब इन्होंने डेटा एरर कर दिया तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 13 का औसत 65 है, तो सबसे पहले हम क्या पता कर लेंगे? इन 13 का योग पता करो। क्वेश्चन इतना बड़ा देकर आप घबराओ मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी ध्यान दो बोर्ड पर एक बार, बस लिखना बंद करो 2 मिनट। 13 का औसत 65 है, तो 13 इंटू 5 65, 6 13 इंटू 6 78 और 6 हो जाएगा 84, 845 कुल योग आ गया। इसमें से पहली 3 का औसत 63 है, चलो इसका योग लाओगे 3 इंटू 3 9, 6 18 189, और बाकी 7 संख्याओं का औसत 64.5 है। बाकी 7 का औसत 64.5 है, तो 7 का औसत 64.5 है, तो योग लाओगे 7 5 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, फिर 3 42 और 3 45। तो यहां से कितना बन जाएगा बोलोगे? 9 और 1 10, 8 5 13 और 1 14 हासिल 1 5 और 1 640.5। अब यहां से देखो, बाकी 11 की 12 की और 13 की हमें एक इस तरीके से पैटर्न दिया है, वो हमें यहां से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा 7 कहां से लाए? मैंने बोला ना भी इन्होंने टाइप नहीं किया, तो मैंने लिखा है, वहां से लेकर आए है ना भी। चलो ठीक है, टाइप नहीं था ना, बाकी संख्याओं का, बाकी संख्याओं में कितनी है वो लिखना भूल गए हमारे जो कंप्यूटर महोदय है ना, बहुत ही खतरनाक है, अल्टीमेट। चलो तो यहां से देखो क्या करना है, शेष 3 का क्या बचेगा फिर? तो आप बताइए, 845 में से 640.5 को घटा लेंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो यहां देख लो 10 में से 5 गया 5, यहां 4 0 204.5, ये आपका बन जाएगा। ये किसका योग आ गया? बाकी जो 3 बची है ना, 11 12 13, क्योंकि 13 में से 10 तो आ ही चुकी है हमारे सामने। अब 11वीं संख्या 12वीं से 2 अधिक है, लेकिन 13वीं संख्या से 2.5 कम है, तो 11वीं 12वीं ये बताना। 11वीं संख्या 12वीं से तो 2 अधिक है, लेकिन 13वीं से 2.5 कम है। 11वीं 12वीं 13वीं, 12वीं से 2 अधिक और 13वीं से 2.5 कम है। चलो ये 11वीं संख्या जो है 12वीं से 2 अधिक है, तो मैं अगर ये कह सकता हूं कि ये अगर मान लीजिए k है, तो ये
13वीं से ढाई कम है, 13वीं से ढाई कम है, और 12वीं से 2 अधिक है, तो मैं कह सकता हूं 12वीं से 2 कम हो गई भी, तो इससे 2 कम कर लेंगे और -2 कर लो भी, -4.5 कर लो। ठीक है, अब इन सबको जोड़कर किसके बराबर रख दो, 204.5। तो कितना हो जाएगा, के और के 3K, और 4.5 और ढाई कितना हो जाएगा अभी, 4.5 और ढाई हो जाता है 7, उधर कर लेंगे 204.5 -7, तो 3K की वैल्यू कितनी बन जाएगी बोलो, 14 में से 7 गए, फिर 7 बचे, फिर बचा 9, ये बचेगा 197। के का भाग दे दो, 6 × 3 18, 1 बचा, 5 या 15, 2 बचे, 5 × 3 15, 2 8 × 3 65.8 कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो कोई न्यूमेरिकल एरर तो नहीं हुई है ना, 200, अच्छा 205.4 आ रहा है, यहाँ बच्चा कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने सोचा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल एरर है, छोटी सी ये वाली है बस, और कुछ नहीं। ये 205.5 है ना भी, 10 में से 5 फिर 4 ही होगा ना, 205 कैसे होगा, चार ही है, 204। 1 मिनट रुको बस, कुछ ना कुछ यहाँ न्यूमेरिकल मिस्टेक्स है, उसी को देखना है बस। इसको तो अभी 204.5 ही रखो, वापस ध्यान दे दो, 65.5 ही आ रहा है लगभग, अप्रोक्स तो वही बढ़ना चाहिए भी। 11वीं संख्या 12वीं से 2 अधिक है, लेकिन 13वीं संख्या से ढाई कम है, 11वीं 12वीं 13वीं, इससे ढाई कम कर लो भी, 2.5 माइनस, लेकिन ठीक है, ये इससे कितनी कम है, ये इससे 2 कम हो जाएगी इस वैल्यू से, इसका मान के, ये तो 11वीं का मान था ही, ये इससे 2 और कम हो जाएगी, क्योंकि ये 12वीं संख्या से 2 अधिक है ना, इसका मतलब ये 2 कम हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 और ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, तो लगभग वही आंसर बनेगा, 65.5 अप्रोक्सली उत्तर बनेगा। यहां पर बराबर में आप कितना रख दोगे, 204.5, और इस वैल्यू को प्लस की उधर जाकर माइनस करना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अब ये डेटा एरर वगैरह है तो थोड़ा इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, वापस सुन लो। 13 का औसत कितना था, 65, तो सबसे पहले अपना योग आ गया 845, 13 × 5 65, 6, और 13 × 6 78, और 6 84 बन गया, ठीक है। अभी पहली 3 का औसत 63 है अभी, तो योग आ गया 189, और अगली 7, ये हमने ऐसे इस प्रकार से सोचा है कि अभी टोटल 13 थे और बाकी 3 का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया है, तो इसका मतलब यहाँ बची हुई संख्या फिर 7 ही होगी, क्योंकि 3 और 3 6 तो यहाँ पर होगी, तो 7 बची। 7 का औसत 64.5 है, तो 35, 3 28 और 3 31, फिर 3 42 और 3 45, इनको जोड़ लिया, 5 10 13 और 1 14, 5 और 1 6, तो इस वैल्यू में से इसको घटाया तो 204। 12वीं से 2 अधिक, तो ये अगर मान लो के है तो ये k+2, और 13वीं संख्या से 2.5 कम है, 13वीं संख्या जो होगी उससे 2.5 कम है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये है ना 11वीं 12वीं 13वीं, 12वीं से 2 अधिक k+2, और 13वीं संख्या से, तो इसका मतलब 13वीं संख्या से 2 कम है, तो 13वीं संख्या क्या हो जाएगी, k+4, इस प्रकार से भी हो सकती है, k+4 है ना, k+4, तो फिर 6 माइनस होगा, 204.5 में से 6 8 198, 6 × 3 18, कितना था बटे में 3 है ना, 66.5 बन जाएगा फिर तो, ठीक है। अप्रोक्सली ये आंसर बनने वाला 65.5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन, हमारा 20वां प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लगभग पढ़ा हुआ भी है एलिगेशन मेथड की तरह,
जो कंप्लीट वाली वैल्यू उसी पर डिपेंड है। 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधक का औसत कितना है? 8000। अब 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधक को अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो वो आपका 35 बन जाएगा। टोटल एडिशन अगर यहां पर कुल कर्मचारियों का करें तो 1,80,000 रुपए आय वाले एक प्रबंधक के स्थान पर एक दूसरे प्रबंधक को बदला जाता है। अब जो मासिक इनकम है उसका नया औसत 78,500 हो जाता है। तो नए प्रबंधक की इनकम क्या होगी? तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधक की मासिक आय कितनी है? 8,000। तो 35 लोगों का जो औसत है वो 8,000 है। तो योग क्या बना? 0 0 0 8 5 40 4 24 और 4 28, ये बना 2,80,000। अब कह रहे हैं 1,80,000 रुपए वाला प्रबंधक जाता है और इसके स्थान पर नया प्रबंधक आ जाता है। अब उससे क्या हो जाता है कि नया, अब जो मासिक आय नया औसत है वो 78,500 हो जाता है। अब नया मासिक आय का नया औसत 78,500 हो जाता है। तो नए प्रबंधक की आय कितनी होने वाली है? अब आप बताइए, 78,500 नहीं, या तो 80,000 यहां होना चाहिए था। 1,80,000 की जगह ये आ जाता है, या फिर इसको 80,000 करो, है ना? बिल्कुल, तो एक जीरो और कर दो, उसकी जगह 78,500 हो गया। तो कुल कितने लोग हो गए भाई? 35 लोग हैं। इनकी जगह नए प्रबंधक आने से औसत 78,500 हो गया। अब इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। किनका? 35 और 78,500। और जैसे इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे तो आपको यहां से योग मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? चेक कर लीजिए। पांच प्रबंधक की आय 8,000, 1,80,000। ये भी रिप्लेसमेंट वाला है, मिश्री लाल जी का नियम मत लगाना इसमें। यहां से बताओ जल्दी से इसका एडिशन कितना बनने वाला है? 38 और 78,500 का मल्टीपल करो जल्दी से, कितना बनेगा? 35 और 78,500, जल्दी मैसेज करो कितना मल्टीपल बनेगा। मल्टीपल बताइए कितना होगा? 78,500 का 27, 47, 50, 500 मान ले कंफर्म। ये बनेगा 27, 47, 500। चलो, तो 27, 47, 500, इसको इसमें से घटाकर देख लो भी। 500, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 7 गए 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से 4 गए 5, और फिर ये 52,500 बन रहा है। यहाँ पर कितना बन जाएगा? 52,500। फिर तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, 52,500 की कमी हो जाएगी फिर। तो आप मुझे बताओ, 1,80,000 वाला यहां से गया और 52,500 वाला आ रहा है, तो कमी होगी कितने की? यहाँ कमी हो रही है ना, वो पता चल रहा है। तो 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, फिर 52,500 था ना। 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7, और 14 में से 5 गए फिर 9। ये भी होगा नहीं, 7 में से 5 गए तो 1,27,500 आ रहा है। बिल्कुल, ये वाला आंसर आपका राइट बन जाएगा। सी इज द परफेक्ट आंसर। वापस देख लो कैसे किया है। 30 और 5 कितने लोग हो गए? 35। 35 का औसत अगर 8,000 है तो ये कुल योग बन गया। और यहाँ 35 का औसत 78,500, 8,000 नहीं 80,000 है ना, इसको सही कर देना, ये भी एक न्यूमेरिकल एरर थी। ठीक है, 80,000 और 78,500, तो यहां से यहां में डिफरेंस बोलो, 52,500 की कमी आई है। जब ये गया और एक नया आया ना, उस वजह से औसत ये हुआ था। तो मुझे बताओ, 1,80,000 वाला गया है और नए आने की वजह से 52,500 की कमी हुई है, तो नया आने वाला होगा 1,27,500। अब ये कितने जनों का उत्तर आया मुझे जल्दी से मैसेज करो, क्योंकि हमारा ये उत्तर बना है।
ओके, बिल्कुल बिल्कुल। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लो कैसे क्या था। 35 का गुणा, पहले ये ध्यान रखना, ये 8,000 नहीं 80,000, सही कर देना इसको, है ना। इसका औसत 80,000 है तो योग ये बना। 1,80,000 वाला प्रबंधक गया और नया आया, तो और नया औसत इतना हो गया। तो देखो आप बहुत जाने बच्चे इसमें ये भी सोचेंगे सर 34 क्यों नहीं हुआ, एक जना तो गया था। पर भैया एक गया और एक नया आया ना, तो रिप्लेसमेंट थ्योरी है, संख्या परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। 35 × 78 500 ये हुआ। अब पहले ये था, अब ये है, तो कमी कितने की आई, 52,500 की। किसकी वजह से आई, एक गया और एक नया आया। जाने वाला 1,80,000 रुपए का था और आने वाले की वजह से इतने की कमी आई, तो आने वाला कितने का आया होगा, 1,27,500, जो आपके कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ओके भाई, तो 20 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी हमें डिस्कस करने हैं, तो वो हम लोग अब हमारी जो मेरी मंडे को क्लास होगी, क्योंकि लगातार आपकी क्लास चल रही है, मंडे को जो मेरी क्लास होगी उसमें हम लोग आगे के जो भी प्रश्न है हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे आप सब लोग जो भी सेशंस अभी तक अपलोड हुए उनको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। साथ ही कल 2 दिन, अब कल और परसों 2 दिन सर की क्लास है और एक दिन संडे का ऑफ रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।